बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं शबाज़ भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे, बात करेंगे, वो है एक दरवेश और लंगड़ी लूमड़ी। और ये किताब के मुसन्निफ़ हैं हज़रत शेख सादी शराजी, जो कि बहुत बड़े अपने वक़्त के सूफिया इकराम में थे। नाज़रीन, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, वो जंगल में सफ़र कर रहे थे। आपको पता है जो सूफिया इकराम थे वो अक्सर जंगलों में, पहाड़ों में इबादत रियाजत करते थे। तो वो दरवेश जंगल में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक जंगल के बीच में उन्होंने देखा कि एक लंगड़ी लूमड़ी थी और वो बेहद बीमार लागिर हो चुकी थी, वो लंगड़ी भी थी। तो आपके दिल में ख्याल गुजरा, दरवेश के शेख सादी फरमाते हैं कि दरवेश के दिल में ख्याल गुजरा कि ये एक लागिर लूमड़ी है, लंगड़ी है, ये अपना रिज़्क का कैसे इंतज़ाम करती होगी, कैसे खाती होगी। अभी इसी ख्यालों में वो दरवेश गुम थे कि क्या देखते हैं कि एक शेर आता है, उसने अपने मुंह में एक गिद्दड़ को पकड़ा होता है। अच्छा, वो क्या करता है, लूमड़ी के पास शेर आता है और गिद्दड़ का गोश्त जो है वो खा लेता है और जो बचता है उधर छोड़ के चला जाता है। और जो लूमड़ी होती है वो बाकी का बचा हुआ गोश्त वो खा लेती है और वो शेर चला जाता है। अच्छा, इस वाक़या को जो दरवेश होता है वो देखते हैं, जो दरवेश होता है वो देखता है कि ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने समझा, जो दरवेश थे उन्होंने समझा कि ये एक इत्तफाकन हुआ है। अच्छा, उन्होंने फिर सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये दोबारा जो लंगड़ी लूमड़ी है, जो लागिर है बेहद, ये जो आने वाले दिन या जब इसे भूख दोबारा लगेगी मैं देखूंगा ये कैसे खाती है दोबारा। तो वो उसी जगह क़याम कर लेते हैं। अच्छा, जब दोबारा अगले दिन क्या देखते हैं कि वही शेर फिर एक गिद्दड़ पकड़ा होता है और आ जाता है लूमड़ी के पास, खाता है और बाकी बचा हुआ लूमड़ी के पास छोड़ के चला जाता है। लूमड़ी फिर खा लेती है। अच्छा, जब फिर खा लेती है तो दरवेश के ना दिल में अब ख्याल गुजरा, उससे पक्का यकीन हो गया कि ये जो इसके रिज़्क का जो इंतज़ाम हो रहा है ये मन जानिब अल्लाह है, यानी कि अल्लाह ताला खुद इंतज़ाम इसका कर रहा है। अच्छा, जो दरवेश है वो उसी वक़्त दिल में ख्याल कर लेता है, दिल में मजबूत इरादा कर लेता है कि मैं भी अब ये लंगड़ी लूमड़ी की तरह बिल्कुल बैठा रहूँगा और कोई अपने रिज़्क के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करूँगा, कोई जुस्तजू नहीं करूँगा, और जैसे इस लूमड़ी को अल्लाह ने रिज़्क पहुँचाया मुझे भी पहुँचाएगा। अच्छा, होता क्या है, कई दिन वो जो दरवेश होता है वो वहाँ पर बैठा रहता है कि मुझे भी ऐसे ही रिज़्क मिलेगा जैसे कि इस लंगड़ी लूमड़ी को मिला है। कई दिन नाज़रीन गुजर गए मगर उस दरवेश को कोई कहीं से रिज़्क नहीं मिला और वो भूखा प्यासा, यहाँ तक कि इतना बेहद लागिर हो गया कि उठने बैठने बोलने से भी वो मजबूर हो गया। जब बहुत दिन गुजर गए तो वो बेहद जब लागिर हुआ तो पास ही एक मस्जिद थी जिसके मेहराब से एक आवाज़ उस दरवेश को सुनाई दी, ऐ दरवेश, क्या तू लंगड़ी लूमड़ी बनना चाहता है या वो दरवेश बनना चाहता है जो अपना शिकार खुद करता है, जिससे वो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बरोज़े हश्र, ए इंसान, तुम्हारे इनामा ईमाल में ये भी नेकी होनी चाहिए कि तुम दूसरों को खिलाने वाले थे, दूसरे लोगों की मेहनत का फल खाने वाले नहीं थे। तो हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दाना की नसीहत को बग़ैर किसी हिज्जत के कबूल करो और अगर अक्ल रखते हो राह करम इख्तियार करो और दोनों जहानों में तुम्हें सुकून मिलेगा। जो अल्लाह ताला की मखलूक के साथ नेकी करता है उसे सुकून लाजमी मिलेगा। नाज़रीन, हकायत में मौजूदा इस्लाही पहलू जो है शेख सादी फरमाते हैं, इस हकायत में एक दरवेश और लंगड़ी लूमड़ी का जो किस्सा बयान कर रहे हैं, इस हकायत से ये इस्लाही पहलू बरामद होता है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे आज़ा जिस्मानी सलामत रखे हुए हैं तो फिर तुम क्यों दूसरों के मोहताज होते हो, बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम मेहनत का रास्ता इख्तियार करो और हक और हलाल का रिज़्क कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बीवी बच्चों माँ बाप को भी खिलाओ और दूसरों को भी जो आपके
اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ اللہ کی رضا کے لیے دو۔ ناظرین، یہ تھا لنگڑی لومڑی اور ایک درویش کا واقعہ۔ اگر تو ہم نے ایک درویش اور لنگڑی لومڑی کا واقعہ سے جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں شیر کی طرح خود شکار کرنا چاہیے، خود حق اور حلال کی محنت سے کمانا چاہیے۔ ہمارے اعضاء اللہ نے سلامت رکھے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فیملی کو کھلائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ لنگڑی لومڑی کے طرح لاگیر ہو کر، مجبور ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ نہ کریں۔ تو ناظرین، اس جو یہ واقعہ ہے اس پر غور کیجئے گا۔ میرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو سنیریو ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تک جو ہے نا، آپ کو موٹیویٹ کر سکوں۔ مجھے اپنی اور آپ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شہباز بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔